नवा स्टेटमेंट कि भाई सॉरी देखो, स्टेडियम तो हम तैयार कर लेंगे, हमारी बात स्टेडियम तैयार करने की हुई थी, कुर्सियां लगाने की नहीं हुई थी। और वैसे भी हमने कुर्सियां लगाने का ठेका नहीं लिया हुआ। पिंडी के स्टेडियम में वो जो सीढ़ियां थी, वो जो लेडर थी जिसके अंदर भी पाकिस्तान कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, वहां पर बुरश लेके रंग किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब रंग क्यों कर रहे हो, यहाँ तो कुर्सियां लगेंगी ना, कहते हैं नहीं जी, कुर्सियां जो है वो हमें 6 महीने बाद का ऑर्डर दिया, वो कुर्सियां अभी आई भी नहीं है जो बनेंगे लगे। थोड़ा सा यहाँ से बढ़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, स्केजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की राह में हायल तमाम रुकावटें अब दूर हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तमाम मामला तय पा गए हैं। रिवायती भारत फ्यूजन फार्मूले पर मुत्तफिक हो गया है। और जिस तरह पाकिस्तान के साथ बेवफाई की है पास में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो काफी सोच समझ के इस बार आगे बढ़ा है। और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आंखों में आंखें डालकर आईसीसी मीटिंग में भारत के साथ बात की। और ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा रहे हैं विदाउट कुर्सियां, मतलब कुर्सियां नहीं होंगी। यार क्यों अपनी लानत फिरवाना चाह रहे हो रेपुटेशन के ऊपर? रेपुटेशन तो खैर है ही नहीं, माँ बहन है कोई पड़ी है रेपुटेशन की। आईसीसी में हाइब्रिड मॉडल नहीं होता, एक। दूसरा, आईसीसी बिफोर 2007 वाज डिफरेंट। दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से है, वो अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाएं, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। सिर्फ और सिर्फ झूठ है, महज झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी अपनी अवाम को भूतिया बना रहा है, अपने अवाम के लोगों को, पागलों को, सबको बेवकूफ बना रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया इतना थर्ड क्लास, जाहिल और घटिया मीडिया। प्रॉब्लम यह है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम फाइनेंशियल जगरनॉट। और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। मैं कहता हूं भाई इसको फटाफट एक्टिंग में लो। बॉलीवुड वालों तुम लोग, ये शाहरुख, सलमान, ये सब कौन है भाई? अभी के अभी लेके जाओ मोहसिन नकवी को। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पूरी पाकिस्तानी अवाम का भूतिया काटना किसे कहते हैं, ये जरा आज की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो। मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान को मतलब पेला नहीं, ये लफ्ज यूज नहीं किया, मगर वो कहते हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया और इस टाइम पर हमारी सारी डिमांड्स मान चुका है हिंदुस्तान। तो स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए, और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। तो ये आईसीसी के लिए डायलेमा था। ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए, ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में, काफ़ी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे पूरी दुनिया में। और तुम लोगों ने आके नहीं खेलना, तुम लोग बड़ी गंदगी करते हो, तुम लोग गंद खराबा करते हो, ये बड़ी बुरी बात है। या ये दुबई के लोग हमको मना करेंगे? अबे वो तो चाहते हैं कि वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जितने बड़े से बड़े टूर्नामेंट करवा सकते हो करवाओ, उनको फाइनेंशियली भी फायदा है, उनकी क्रिकेट भी यहाँ से ग्रो करती है। लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं भाई पाकिस्तान के 2 टके के स्टेडियम में मैचेस करवाने की, कि भाई हमें बस इसी स्टेडियम में मैचेस करवाने, हमें नहीं पता पाकिस्तान के अंदर मैचेस होने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, यार ये पाकिस्तानी अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए कि जो हमने शर्त रखी है आईसीसी और बीसीसीआई के सामने वो मनवा के ही रहेंगे, वरना इसके बिना आगे मीटिंग नहीं बढ़ेगी। इसी बात में पाकिस्तानी मीडिया अड़ा हुआ है, वहीं पे आईसीसी इनके साथ खेल खेलने में लगा हुआ है। अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आया भाई साहब, 60 दिन बचे हैं सिर्फ। पाकिस्तान बुरी तरह से घिरते जा रहा है, क्योंकि देख सकते हो पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है। इनको डेडलॉक दे रखी थी दिसंबर की, और दिसंबर भी खत्म होने वाला है। और जैसे ही आईसीसी के डेलीगेशन आएंगे भाई साहब, इनसे पूछेंगे कि तुम्हारे स्टेडियम तैयार क्यों नहीं है, फिर ये क्या जवाब देंगे? अभी भी तैयारी करने में लगे हैं ये स्टेडियम की। पूरी तरह से इन्होंने पैसे बेकार कर दिए, जो 1200 करोड़ मिले थे आईसीसी की तरफ से। लग नहीं रहा कि इन्होंने स्टेडियम में लगाया है। पूछेगा पूरी तरह से आईसीसी, भाई जो तुम्हें 1200 करोड़ दिए थे हमने, उसका क्या करा है तुमने? क्योंकि पाकिस्तान में तुम्हें तो पता ही करप्शन ही करप्शन है, यहाँ तक कि इनका बोर्ड ही करप्शन से बना है। पीसीबी स्टेडियम की हालत देख सकते हो, इतनी गंदी है भाई साहब। इनसे अच्छे स्टेडियम तो बांग्लादेश के होते हैं, श्रीलंका के होते हैं, जिनके बोर्ड में तक पैसा भी नहीं है। तुम्हारे बोर्ड को तो फिर भी पैसा मिल जाता है मैच खेलने का, और इनको चैंपियन ट्रॉफी करानी है। कभी ये शादी वाली कुर्सी लगा देते हैं अपने स्टेडियम में, कभी इनकी कुर्सियां देख सकते हो टूटी फूटी मिलती है, और इनको इवेंट कराने बड़े बड़े यहाँ पर देख सकते हो। मोहसिन नकवी ने कितनी बड़ी बड़ी बात कही थी कि हम स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, ऐसे स्टेडियम बनाएंगे कहीं देखे नहीं होगे। भाई सच में देखे नहीं होगे हमने ऐसे स्टेडियम। अभी भी जो स्टेडियम तैयार नहीं हुए ना, इनके 40% तक तैयार हुए सिर्फ स्टेडियम, अभी भी इतना काम बचा हुआ है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। नवा स्टेटमेंट
कि भाई सॉरी देखो स्टेडियम तो हम तैयार कर लेंगे, हमारी बात स्टेडियम तैयार करने की हुई थी, कुर्सियां लगाने की नहीं हुई थी। और वैसे भी हमने कुर्सियां लगाने का ठेका नहीं लिया हुआ। पिंडी के स्टेडियम में वो जो सीढ़ियां थी, वो जो लैडर थी जिसके अंदर भी पाकिस्तान कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, वहां पर बुर्श लेके रंग किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब रंग क्यों कर रहे हो, यहां तो कुर्सियां लगेंगी ना, कहते हैं नहीं जी कुर्सियां जो है वो हमें 6 महीने बाद का ऑर्डर दिया, वो कुर्सियां भी आई भी नहीं है जो बनेंगे लगेंगी। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा रहे हैं विदाउट कुर्सियां, मतलब कुर्सियां नहीं होंगी। यार क्यों अपनी लानत फिरवाना चाह रहे हो रेपुटेशन के ऊपर? रेपुटेशन तो खैर है ही नहीं, मां बहन है कोई पड़ी है रेपुटेशन की। दुनिया का मीडिया यार, चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर पाकिस्तान में हो रही है, भले कुछ चंद एक मैचेस होंगे, 7-8 मैचेस होंगे, लेकिन कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हो। मतलब दुनिया का कैमरा, पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम्स के अंदर कुर्सियां लगा सके हैं। सर्दी के चक्कर में ठंडे ठंडे फर्श पे तुम हमारे को बिठाओगे, हमारे कूल्हे बेचारे लाल हो जाएंगे, बर्फ की तरह बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। खैर मैं इन लोग पीसीबी वालों को एक्सपोज करता हूं क्योंकि ये बेगैरत के बच्चे होने, यार गुस्सा आता है, क्या करूं, मजबूरी है, गुस्सा आता है इन बेगैरतों के ऊपर। लेकिन फिर कुछ बोलते हैं तो यहां पर कुछ दल्ले पाकिस्तानी बैठे हैं जो उठकर हमें मारने लग जाते हैं कि यार तुम क्यों एक्सपोज कर रहे हो। आईसीसी में हाइब्रिड मॉडल नहीं होता, एक। दूसरा, आईसीसी बिफोर 2007 वाज डिफरेंट। अगर आपको याद हो 1996 ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज दे रिफ्यूज टू गो टू कोलंबो, जब वो तमिल वॉर चल रही थी और उनको 0.4 फीट करने पड़े थे, और वो वेस्ट इंडीज़ जो है पीनलाइज हुई, तो उसको वो बड़ा फ़र्क पड़ गया था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। देन 2003 इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या, और उनके 0.4 फीट हुए, तो केन्या सेमीफाइनल में पहुँच गया था वर्ल्ड कप के। प्रॉब्लम ये है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट। और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स, वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है। इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है, और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज़ करता है, इम्पैक्ट यूज़ करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है, और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये, हालांकि, और इवन साउथ अफ्रीका, ये फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के। और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये जो 12 फुल मेंबर्स बनते हैं, उसमें चाहे आइलैंड है, उसमें चाहे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे इक्वल हैं, क्योंकि इनका एक एक वोट है, किसी के पास राइट ऑफ वीटो नहीं है। लेकिन ये कोर्जन करते हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल पे। अभी हुआ ये था कि आईसीसी क्या सोच रहा था कि वो क्या श्रीलंका को शामिल करे, इंडिया को निकाले, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि जी आपने यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पिछला साइकिल था आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, उसमें 7 टेरिटरीज होती थी जिनमें एशिया में इंडिया आता था। लेकिन इस साइकिल में इंडिया को अलहदा टेरिटरी बना दिया गया, और स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए, और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नज़र नहीं आई। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो कि आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, और उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी लंबी लंबी चौड़ी तनख्वाहें $25,000 30,000 $30,000, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज। काउंटिंग आवर डेज। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाहिर है बड़ी सफाई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए, ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में, काफ़ी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने $3 बिलियन $3.25 बिलियन देने का कहा है, उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। तुम लोगों ने आके नहीं खेलना, तुम लोग बड़ी गंदगी करते हो, तुम लोग गंद खराबा करते हो, ये बड़ी बुरी बात है। या ये दुबई के लोग हमको मना करेंगे? अबे वो तो चाहते हैं कि वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जितने बड़े से बड़े टूर्नामेंट करवा सकते हो करवाओ, उनको फाइनेंशियली भी फायदा है, उनकी क्रिकेट भी यहाँ से ग्रो करती है। लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं भाई पाकिस्तान के 2 टके के स्टेडियम में मैचेस करवाने की, कि भाई हमें बस इसी स्टेडियम में मैचेस करवाने, हमें नहीं पता पाकिस्तान के अंदर मैचेस होने चाहिए, चाहे स्टेडियम की हालत ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, जैसे स्टेडियम में कोई अंदर कोई कुत्ता भी ना आता हो देखने के लिए, लेकिन फिर भी मैचेस करवाने। यार खुद सोचो, कोई ना कोई अंग्रेज तो आएगा ना, आखिर चलो इंडियन भाई लोग नहीं आ रहे हैं, वो वहां पर अपना मैचेस यूएई में करवा रहे हैं, वहां पर होटल में रहेंगे भी, सब कुछ वहां पर है, लेकिन जो अंग्रेज आएंगे देखने के लिए,
आते हैं या नहीं आते आई डोंट नो, लेकिन अगर अंग्रेज लोग आते हैं तो भाई वो क्या इन स्टेडियम में बैठेंगे? वो क्या पिछवाड़ा उनके गोले लाल नहीं हो जाएंगे? एक तो कसम से जो कुर्सियों वाले इनके कुछ बने हुए सेक्शन कहते हैं इंक्लोजर जो कुर्सियों वाले बने हुए, जहां पर कुर्सियां उनकी टिकटें इतनी हाई होती है, एक एक मैच की 10-10 15-15 हज़ार रुपए की टिकट होती है, जो सिर्फ नॉर्मल कुर्सियां हैं। एक कदाफी स्टेडियम आज 16 तारीख है और 20 इसकी डेडलाइन थी और 20 के बाद आई गेस के 10-12 दिन 15 दिन आपके पास ऊपर होते हैं जिसमें आप थोड़ा और चीज़ों को कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तरह से दिसंबर का पूरा मंथ है अभी और आधा महीना आप समझ लें कि है हमारे पास, 15 दिन मजीद हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा वीडियोस जारी की बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी, जहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उनको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये कभी भी शायद ठीक नहीं हो पाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो एक खंदक खोदी गई है वो अभी भी उसी सूरत हाल में है। नहीं, तो क्या अच्छा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं खंदक का हम? मैं बता दूं, वो जो खंदक खोदी गई है वो मुख्तलिफ स्टेडियम्स में ऑलरेडी होती है। साउथ अफ्रीका में भी है, वेस्ट इंडीज में भी आई थिंक है। क्या करेंगे उस पे? तो नेट लगाएंगे? हाँ, कोई उसमें 2 नेट लगेंगे। उसमें एक नेट लगेगा ऊपर से जिसकी मतलब जो है वो चौड़ाई ज्यादा होगी और दूसरा जो है वो बारीक नेट होगा कि कोई गिरे तो खुदा ना खास्ता नीचे जो है वो 10-15 फुट गहरी खंदक है तो उसमें हमें सिर ना पड़वा बैठे। तो उसमें ये है कि आप देखें कि वो इसलिए बनाई गई है कि जब आप इंक्लूजर से उसमें जंगले अब हटा दिए गए हैं। जो पहले जंगले थे वो इसलिए थे कि आवाम अंदर ना आ जाए, तो वो अब जंगलों का स्पेस जो है वो ख़त्म किया गया है, आवाम बराह रास्त देखेगी, सारा कुछ होगा। खंदक इसलिए कि कोई अंदर ना आ जाए ग्राउंड के, तो इसलिए अब वहाँ से उधर से जो है वो आना मुश्किल होगा ग्राउंड में, और नेट इसलिए लगाया है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आता है तो वो गिर ना जाए। वैसे तो कंट्रोल कर लिया जाएगा डेफिनेटली। अभी मैं देख रही थी कि आई गेस के हार्दिक पांड्या को एक फैन जो है वो सडनली मिलने आ गया, तो फिर वो खैर उन्होंने रोका उसको पनिशमेंट देने से। पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में हमने देखा है, पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं।